हेलो फ्रेंड्स, आज हम कॉन्सोनेंट में प्लॉसिव साउंड की स्टडी करेंगे। कुल मिला के 6 प्लॉसिव्स होते हैं। पहला है प, दूसरा है ब, तीसरा है ट, चौथा है ड, पांचवा है क और छठा है घ। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि प्लॉसिव साउंड क्या होती है। प्लॉसिव साउंड एक कंप्लीट क्लोजर और सडन रिलीज स्ट्रक्चर के साथ प्रोड्यूस होती है। कंप्लीट क्लोजर का मतलब होता है कि आपके माउथ में एयर को पूरी तरह से रोका जाता है और सडन रिलीज का मतलब होता है कि उसको अचानक छोड़ दिया जाता है। और जब अचानक छोड़ा जाता है तो एक एक्सप्लोजन साउंड डेवलप होती है। प्लॉसिव साउंड को स्टॉप साउंड भी कहते हैं। इन 6 प्लॉसिव में से 3 प्लॉसिव प, ट एंड क अनवॉइस्ड होते हैं और एस्पायरेटेड होते हैं और इनको फोर्टिस कहा जाता है। बाकी की 3 प्लॉसिव ब, ड एंड ग वॉइस्ड होते हैं और एस्पायरेटेड नहीं होते और इनको लिनिस कहा जाता है। अब हम समझते हैं कि अनवॉइस्ड क्या होते हैं। अनवॉइस्ड का मतलब होता है कि आप इस साउंड को प्रोड्यूस करते समय वोकल कॉर्ड को यूज़ नहीं करते, यानी आपके वोकल कॉर्ड वाइब्रेट नहीं करते। एस्पायरेटेड का मतलब होता है कि जब आप किसी साउंड को बोलते हैं उस समय आप एक स्ट्रॉन्ग पफ को साथ में मिक्स करते हैं। प, ट एंड क एस्पायरेटेड वहाँ होती है जहाँ पर ये एक्सेंटेड सिलेबल में होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक वर्ड बोलता हूँ पैक, तो ये पैक एक एक्सेंटेड सिलेबल में है तो इसको मैं पैक नहीं बोलूँगा, मैं इसको स्ट्रॉन्ग पफ के साथ बोलूँगा पैक। सेकंड ट के लिए, ट साउंड को समझने के लिए हम एक वर्ड लेते हैं टेबल। तो टेबल में मैं इसको चूँकि ये एक्सेंटेड सिलेबल में है तो मैं इसके साथ एक स्ट्रॉन्ग पफ ऐड करूँगा और मैं इसको बोलूँगा टेबल। इसको मैं टेबल नहीं बोलूँगा। और क साउंड जब एक्सेंटेड सिलेबल में होती है जैसे कि केज, तो मैं इसको केज नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा खेज। तो ये जहाँ पर एक्सेंटेड सिलेबल में होती है वहाँ पर स्ट्रॉन्ग पफ के साथ बोली जाती है। अनएक्सेंटेड सिलेबल में ये पफ के साथ नहीं बोली जाती। और एक जब इनके पहले स साउंड हो तो भी यह पफ के साथ नहीं बोली जाती। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को यदि बोलना है स्पिन, SPIN स्पिन, तो मैं इसको स्पिन नहीं बोलूँगा, मैं इसको स्पिन ही बोलूँगा। फिर मेरे को बोलना है स्टैम्प, तो मैं इसको स्टैम्प नहीं बोलूँगा, स्टैम्प ही बोलूँगा, यानी कि इसके साथ मैं कोई पफ ऐड नहीं करूँगा। और यदि मेरे को बोलना है स्किन, तो मैं स्किन ही बोलूँगा, स्किन नहीं बोलूँगा। तो इसका मतलब है कि ये तीनों प्लॉसिव केवल एक्सेंटेड सिलेबल में ही पफ के साथ बोले जाते हैं। जो अगले 3 प्लॉसिव हैं ब, ड एंड ग, वो वॉइस्ड होते हैं, यानी कि जब आप इनको बोलते हैं तो वोकल कॉर्ड का यूज़ करते हैं, यानी कि आपकी वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करते हैं और इसके साथ कोई भी पफ ऐड नहीं की जाती, यानी कि ये एस्पायरेटेड नहीं होते। अब हम प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के हिसाब से प्लॉसिव को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, बाइलेबियल, एल्वियोलर एंड वेलर। बाइलेबियल का मतलब ये होता है कि इसमें दोनों लिप्स, हमारे दोनों लिप्स इस साउंड को प्रोड्यूस करने में पार्टिसिपेट करते हैं। एल्वियोलर का मतलब होता है कि हमारी टंग की टिप है और टीथ रिज है, वो दोनों आर्टिकुलेटर्स पार्टिसिपेट करते हैं। और वेलर का मतलब होता है कि जो टंग का बैक पार्ट है और सॉफ्ट पैलेट है, वो दोनों मिलकर इन साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। बाइलेबियल में हम स्टडी करेंगे प एंड ब साउंड की, एल्वियोलर में हम स्टडी करेंगे ट एंड ड साउंड की, और वेलर में हम स्टडी करेंगे क एंड ग साउंड की। तो सबसे पहले हम लेते हैं बाइलेबियल प एंड ब। और ब की डिटेल स्टडी करते हैं। पहले करते हैं आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन का मतलब ये होता है कि कोई साउंड कैसे प्रोड्यूस की जाती है, कौन से स्पीच ऑर्गन्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। प और ब साउंड प्रोड्यूस करने का सेम तरीका होता है, खाली एक ही तरीके में डिफरेंस होता है। वो ये होता है कि जब प साउंड प्रोड्यूस की जाती है तो वोकल कॉर्ड वाइब्रेट नहीं किए जाते हैं और ब साउंड प्रोड्यूस की जाती है तो वोकल कॉर्ड वाइब्रेट किए जाते हैं। प्रोसेस क्या है इसका प्रोसेस ये है कि पहले दोनों आर्टिकुलेटर्स, यानी कि दोनों लिप्स, चूँकि ये बाइलेबियल है इसलिए इसमें दोनों लिप्स पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों लिप्स मजबूती से कांटेक्ट में आते हैं और सॉफ्ट पैलेट है वो नेजल पैसेज को बंद कर देती है और एयर कंप्रेस्ड होती है। और इस एयर कंप्रेस होने के साथ ही दोनों लिप्स अचानक से अलग होते हैं और जब ये अलग होते हैं और वाइब्रेट करते हैं तो ब साउंड बनती है और जब वाइब्रेट नहीं करते तो प साउंड बनती है।
उसके बाद में एस्पायरेशन, तो प साउंड एस्पायरेटेड होती है एक्सेंटेड सिलेबल में, यानी कि इसके साथ हम एक स्ट्रॉन्ग पफ ऐड करते हैं, और अनएक्सेंटेड सिलेबल और स साउंड के बाद में यह एस्पायरेटेड नहीं होती, और ब साउंड कभी भी एस्पायरेटेड नहीं होती। थर्ड है स्पेलिंग। किसी भी वर्ड में हम प साउंड और ब साउंड को कैसे पहचानते हैं, तो इसमें पी अल्फ़ाबेट या डबल पी अल्फ़ाबेट हो या बी अल्फ़ाबेट या डबल बी अल्फ़ाबेट हो तो वो साउंड प और ब साउंड होती है। जैसे पैट में है पी टी, पैट में पी, यू डबल पी आर ई अपर में डबल पी है तो ये प साउंड होगी। सी यू पी कप में ये पी है तो ये प साउंड होगी। ऐसी बी टी बैट में ब साउंड, बी यू डबल बी एल ई इसमें ब साउंड होगी, और कप में भी ब साउंड होगी बी अल्फ़ाबेट से। तो इस तरह से हम स्पेलिंग के थ्रू हम इन साउंड को पहचानते हैं। उसके बाद में है पोजीशन। ये वर्ड में कौन सी पोजीशन में होते हैं, तो प और ब दोनों ही साउंड वर्ड की तीनों पोजीशन में होते हैं, यानी कि वर्ड के शुरू में भी होते हैं, वर्ड के बीच में भी होते हैं और वर्ड के लास्ट में भी होते हैं, यानी कि इनिशियली भी होते हैं, मीडियली भी होते हैं और फाइनली भी होते हैं। फॉर एग्जांपल पैट में यह शुरू में है, अपर में ये बीच में है और कप में ये लास्ट में है। इसी तरह बैट में यह पहले है, बबल में यह बीच पहले भी है और बीच में भी है, और कप में ये लास्ट में है। तो इसकी पोजीशन दोनों की ऑल पोजीशन होते हैं, यानी कि तीनों ही पोजीशन में ये होते हैं, इनिशियल, मीडियल और फाइनल पोजीशन। उसके बाद में वॉइस्ड। यदि वोकल कॉर्ड वाइब्रेट नहीं करते हैं तो वो अनवॉइस्ड साउंड है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा, प साउंड अनवॉइस्ड होती है और ब साउंड वॉइस्ड होती है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि यदि दोनों ही साउंड लास्ट में, किसी भी वर्ड के लास्ट में हो तो जनरली दोनों ही साउंड वॉइसलेस हो जाती है, यानी कि दोनों ही साउंड को हम पूरा नहीं बोलते, अंदर ही अंदर मुंह के अंदर ही बोलते हैं। अगला है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है कि किसी भी साउंड को हम कैसे रिप्रेजेंट करें। तो साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम अल्फ़ाबेट पी के दोनों ओर दो स्लैश लगा देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह एक प साउंड है, और जैसे कि यह पी एन पेन में हमने लिखा तो यह प साउंड, ये ए साउंड और ये न साउंड, इन तीनों से मिलकर यह एक क्या बना, पेन साउंड का स्ट्रक्चर बना। और इसको जब हमने इसको दोनों तरफ से स्लैश लगा दिया तो ये ट्रांसक्रिप्शन हो गया। इसी तरह अपर का हमने ट्रांसक्रिप्शन करा तो इसमें अ वोवेल हो गया, प साउंड हो गया, फिर अ छोटा वाला वोवेल हो गया, और फिर हमने इसको स्लैश करा तो ये ट्रांसक्रिप्शन हो गया। और इसी तरह कप का हमने ट्रांसक्रिप्शन करा। इसी तरह हम ब साउंड में करते हैं, बैट, बबल एंड कप। तो ये जो दो स्लैश होते हैं वो जब किसी साउंड के या किसी वर्ड के लिखने में लगाए जाते हैं तो उसको हम कहते हैं ट्रांसक्राइब वर्ड। उसके बाद में होता है डिस्टिंक्शन की। डिस्टिंक्शन का मतलब होता है भेद, यानी कि दोनों साउंड में क्या भेद है। दोनों साउंड में दो तरह से भेद है। पहला भेद तो ये है, वाइब्रेशन डेवलप नहीं होता प साउंड में, तो इसका मतलब है कि जब प साउंड बोली जाएगी तो वाइब्रेशन नहीं होगा, और ब साउंड बोली जाएगी तो वाइब्रेशन होगा। तो इसका मतलब क्लियर भेद है ये है कि वाइब्रेशन हो रहा है तो ब साउंड है, और वाइब्रेशन नहीं हो रहा है तो प साउंड है। दूसरा, एक्सेंटेड सिलेबल में भी हम इसको अलग कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेंटेड सिलेबल में प साउंड एस्पायरेटेड होती है जबकि ब साउंड एस्पायरेटेड नहीं होती। लेकिन तीसरी कंडीशन में जैसा कि मैंने बताया कि जब लास्ट में ये दोनों ही साउंड आती है तो भेद कर पाना, यानी कि इसको डिस्टिंग्विश कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसा कि मॉब और मॉब है तो इन दोनों को मॉब बोला जाएगा। तो इसके लिए भेद करने का क्या तरीका है, तो वो कंटेक्स्ट के हिसाब से देखकर अलग समझा जाता है इसको। तो इसमें हमने प और ब की डिटेल स्टडी करी है। इसमें और भी जैसे इसकी पोजीशनिंग है, इसकी पोजीशन के लिए अलग से हमें प्रैक्टिस करनी है वर्ड्स की, जिससे हमारी, और ट्रांसक्रिप्शन की, जिससे हम और अच्छी तरह से इनको समझ सकें। तो अगले वीडियो में हम इसके ट्रांसक्रिप्शन और इसकी पोजीशन की बात करेंगे और उसको आगे सीखेंगे। थैंक यू।